हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज की क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के लगभग 40 से 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे विद एक्सप्लेनेशन, एंड आई होप कि आपने उस क्लास को देखा होगा। अभी इसके बाद हम एक आधा कोशिश करेंगे क्लास लेने की, जिसमें मैं आपको मैराथन क्लास 1 से 1.5 घंटे की एमसीक्यूज क्लास करवाऊंगा और उसमें हम कोशिश करेंगे 2 से 3 चैप्टर के एमसीक्यूज एक साथ पढ़ने के। और आपके 15 से पहले जो भी रिवीजन होंगे सब कुछ आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। मैथ होगा चाहे कुछ भी हो, बाकी मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और आई होप कि जिस भी बच्चों ने स्टार्टिंग से हमारे साथ पढ़ा तो उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि साइंस मैथ ये जो 40 नंबर का अलग से सिलेबस है, तो यहीं पे कुछ बच्चों की लीड होने वाली है। जो बच्चे पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों का ये मैथ में डाउट्स होते हैं। मैथ रीजनिंग 10 नंबर का है, कम से कम 4 से 5 नंबर की लीड जहाँ से होने वाली है। और बाकी बच्चे जो स्पेशलाइजेशन मैक्सिमम पढ़ ही रहे हैं, तो वो तो चलो सबने एक जैसा ही पढ़ा होगा ऑलमोस्ट। और बहुत सारे बच्चे हैं जिसने अभी तैयारी नहीं करी है। अगर 23 को पेपर हो जाता है तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और मैं कहता हूँ कि पेपर हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि जो बच्चों ने तैयारी की है वो निकल जाएंगे। बाद में अगर अटक गया तो कब तक अटकेगा ये पता नहीं है। सो कंपटीशन बहुत कम है। लड़कियों के पेपर के हिसाब से बहुत कम कंपटीशन है। आपको सिर्फ 10,000 बच्चों में कंपटीशन करना, मान के चलिए 10,000 बच्चा जो अपने तरफ से पढ़ के आया होगा, तो बहुत टफ कंपटीशन नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स use energy from sunlight to synthesize that dash with carbon dioxide and water। तो बताइए, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्रीन प्लांट एनर्जी को यूज करते हैं सनलाइट से, फिर उसके बाद क्या करते हैं? सिंथेसिस करने का मतलब होता है बनाना। तो क्या बनाते हैं? तो सबको पता होना चाहिए, ग्लूकोज बनाता है। प्लांट्स क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके रिलेटेड तो क्वेश्चन आएगा। फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो मैंने पहले ही बताया, फिर से बता देता हूँ। पिछली क्लास में बताया था मैंने। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो प्लांट्स कहाँ से लेगा? इन्वायरमेंट से। और पानी कहाँ से लेगा? ग्राउंड से। फिर सनलाइट जब होगी और क्लोरोफिल की मदद से क्या होगा? ग्लूकोज की फॉर्म में प्लांट्स खाना बनाएगा। ये क्या है? ग्लूकोज। और प्लस एनर्जी रिलीज करेगा, प्लस एनर्जी रिलीज करेगा। और प्लांट्स अपना खाना जो स्टोर करते हैं वो करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। और एनिमल्स जो अपना खाना स्टोर करते हैं, एनिमल्स वो करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, GLYCOGEN, ग्लाइकोजन। तो प्लांट्स जो खाना स्टोर करते हैं वो किस में करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। और एनिमल्स, जो हम भी एनिमल्स में आते हैं, तो हम अपना खाना स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। बैलेंस करने के लिए आप कर सकते हो, कार्बन कितने? 6 है ना, तो इधर 6 लगा दो। हाइड्रोजन 12 इधर हो गया, यहाँ पे लगा दो 6, हो गया बैलेंस। आई थिंक कार्बन 6 है, यहाँ भी कार्बन 6 है। हाइड्रोजन टोटल 12 है, यहाँ भी 12 हो गए। और ऑक्सीजन 6 और 12 18 होने चाहिए। तो 12 ये 6 या 18, तो बैलेंस होगी इक्वेशन। तो ये बेसिकली इक्वेशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्लूकोज मैंने बताया था फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। और सक्रोज क्या होता है? हाउस होल्ड शुगर भी कहा जाता है इसको, कैन शुगर भी कहा जाता है इसको, टेबल शुगर भी कहा जाता है इसको। और टेबल सॉल्ट क्या होता है? टेबल सॉल्ट, क्योंकि ये कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, कभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। देखो ये एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि प्लांट अपनी एनर्जी सनलाइट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से जो एनर्जी बनाते हैं वो क्या करते हैं? रिच शुगर एंड ग्लूकोज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस व्हिच मींस मेकिंग थिंग्स विद लाइट। लाइट से चीजें बनाना। जो फोटोसिंथेसिस है वो टेक प्लेस इनसाइड कैप्सूल्स इन द लीफ सेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो लीफ सेल के अंदर जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो सनलाइट से क्या करते हैं? आगे अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और मैंने ये बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया भी था उस टाइम जब मैंने आपको प्लांट्स के रिलेटेड न्यूट्रिशन पढ़ाया था। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है? फूड और मिनरल्स को बोल सकते हो आप। तो वो बेसिकली होता है आपका फ्लोएम।
और जाइलम क्या करता है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, वाटर को करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, द जाइलम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट वाटर्स एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स इसमें, सॉरी मैंने उसमें गलत बोल दिया था। अगर वाटर और मिनरल्स की बात करें तो वो जाइलम होगा, और अगर बात करें फूड की तो वो कौन होगा, दैट इज फ्लोएम। नेक्स्ट पार्ट देखिए, डैश इज द रिजल्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ अ शुगर मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये बेसिकली केमिस्ट्री का पार्ट है, तो इसको आप ऐसे याद कर लो। तो इसका आंसर क्या होता है, ग्लाइकेशन। तो ये वैसे भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वापिस वही क्वेश्चन आ गया, जो फोटोसिंथेसिस होता है किसकी प्रेजेंस में होता है, सल्फर की, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, नाइट्रोजन, कैडमियम। तो आंसर होगा क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, वैसे यहाँ पे देख लो, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। फोटो मीन्स बनाना, फोटो मीन्स लाइट, एंड सिंथेसिस मतलब बनाना। तो फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है चीज को बनाना। आगे देखिए, इन प्लांट्स दैट फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। अभी पढ़ा मैंने जस्ट, किसको, फूड को। और पानी के लिए पूछता, पानी और मिनरल्स, तो आंसर आता जाइलम। तो इसमें कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, which process helps in the absorptions and upward movement of waters and minerals from the roots to the leaves। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जब प्लांट्स अपने फूड्स को और मिनरल्स को रूट से ऊपर पत्तों तक लेके जाता है। तो ये भी मैंने आपको पॉइंट बताया था, डेट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जब खाना तो फ्लोइंग के थ्रू ही जाता है, लेकिन जब रूट से ऊपर जाता है तो उसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। तो समझ लो ट्रांसपोर्ट करना, तो वर्ड से ही मतलब क्लियर हो जाता है। देखो लिखा भी है, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन। पहले तो वो प्लांट जो अब्जॉर्ब करते हैं उसमें हेल्प करता है। अपवर्ड मतलब ऊपर मूवमेंट करने में काम आता है, जहाँ वाटर मिनरल्स वगैरह होते हैं रूट्स में, तो उसी को कहा जाता है। हाँ, एक चीज और है, जो ट्रांसपीरेशन होता है ना, ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, जो प्लांट्स का टेम्परेचर होता है उसको भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर वही आ गया, कौन सा वाटर और मिनरल्स के रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर होगा येलो। चलिए, इसमें कुछ भी ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज इज द एनर्जी कन्वर्जन दैट हैपन्स इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसमें कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है जब फोटोसिंथेसिस होता है। जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो एनर्जी कहाँ से कहाँ कन्वर्ट, सबको पता है लाइट से बनाता है। तो ऑप्शन में देखो, लाइट एनर्जी कहीं कन्वर्ट हो रही है, तो एक ही ऑप्शन, दैट इज लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बस इतना ही क्वेश्चन था। तो आंसर भी क्या है, बी पार्ट। विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल ट्रैप सनलाइट टू मेक शुगर। तो कौन सा पार्ट होता है, अभी मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट। पत्तों के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो हीट को ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, फिर आगे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। तो आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। देखो लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आर द पार्ट ऑफ प्लांट्स दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी ऑफ द एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट प्लांट्स यूज एज अ फूड। तो बेसिक सी बात है, क्लोरोप्लास्ट का होना भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कार्बन एंड एनर्जी रिलेटेड नीड्स आर फुलफिल्ड बाय दैट प्रोसेस। तो जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कार्बन एंड एनर्जी रिलेटेड नीड्स जो होती है वो कहाँ से फुलफिल करते हैं। तो आंसर क्या होगा उसका, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ये तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये बार बार यही वर्ड आ रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं पढ़ने वाला। यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर ऑब्टेन्ड बाय रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो रेस्पिरेशन, अभी इसके आगे एमसीक्यूज आने वाले हैं। रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स सांस कैसे लेते हैं। तो आप सबको पता है कि प्लांट्स भी जो एनर्जी बनाते हैं वो एटीपी की फॉर्म में बनाते हैं। हमारी बॉडी भी जो एनर्जी बनाती है एटीपी की फॉर्म में बनाती है। जब हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन से क्या होता है, खाना बर्न होता है, जिसकी वजह से एनर्जी बनती है। तो रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स वो कितने बनाती है, 2। देखो
इन एरोबिक कंडीशंस, एरोबिक का मतलब क्या होता है, एरोबिक का मतलब होता है यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंस हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन प्रेजेंस हो तब जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं एरोबिक। और एनाएरोबिक क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन ना हो वहां पे जो रेस्पिरेशन होता है। इसमें कहा जाता है ये जो प्रोसेस है उसमें 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट, दैट मीन्स पायरोबिक एसिड, याद रखना ये वर्ड, जनरेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 2 नेट मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी पर ग्लूकोज आर एक्चुअली प्रोड्यूस, हाउएवर 2 आर कंज्यूम, जिसमें से 2 बॉडी कंज्यूम कर लेती है। Now let's see the question related to the respirations in plants. So let's see the first question of respiration, that is who first discovered the process of respirations in plant. सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था कि प्लांट में रेस्पिरेशन कैसा होता है, सबसे पहले बात हो रही है तो आप मुझे बताइए ईयर का सबसे पहला मंथ कौन होता है, कौन सा होता है, डेट इज जैन मंथ, तो यही इसका आंसर है, डेट इज जैन इन जैन हाउस। तो याद रखना कि सबसे पहले समझ लो पहला मंथ ईयर का वो होता है जैन, तो उसी से मंथ से लगा सकते हैं। रॉबर्ट हुक की बात करें, रॉबर्ट हुक की बात करें तो इसने सबसे पहले क्या बताया था, ये फादर ऑफ सेल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये एक फिजिशियन भी थे नीदरलैंड के और इसने सबसे पहले डिस्कवर किया था रेस्पिरेशन इन प्लांट, और इसी ने बताया था ही रिवील्ड इन इज एक्सपेरिमेंट, इसने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि जो सनलाइट होती है वो इंपॉर्टेंट इसेंशियल होती है, इंपॉर्टेंट होती है फॉर प्लांट्स टू अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज आउट ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले इसी ने बताया था फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कैसे सनलाइट यूज करते हैं प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये भी मैं ऊपर एक्सप्लेन किया था, बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो आप सबको पता C6H12O6 की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में प्लांट पर खाना बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन दिया तो उसने बैलेंस करके बताया था मैंने। उसी का उल्टा होता है जब वो एनर्जी को यूज करेगा, क्योंकि खाना तो बना लिया, अब खाना बॉडी यूज भी करती है तो प्लांट भी यूज करेंगे, तो उल्टा होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी के मॉलिक्यूल जो लिया वही निकलता है, प्लस 36 ऑफ ATP एनर्जी निकलती है, नहीं इसमें 32 मैंने बताया था, यही इसका आंसर भी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब जब हम लोग कुछ खाते हैं तो उसका उल्टा होगा तभी एनर्जी बनेगी, ऑक्सीजन की हेल्प से ही क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं तभी तो हमें एनर्जी मिलती है टिपिक फॉर्म में। तो प्लांट्स में भी क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है जब ऑक्सीजन मिलती है, देन वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी के मॉलिक्यूल्स प्लस 22 ATP की फॉर्म में एनर्जी निकलती है। बस ये याद रखना 32, तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की उल्टी रिएक्शन होगी, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें, इसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सेल ऑर्गेनेल डज एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो सेल के अंदर, अगर आपने सेल चैप्टर नहीं पढ़ा, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, सेल बायो का सबसे पहला टॉपिक होता है बेसिक। सेल क्या होता है, सेल को कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी चीज जिंदा है तो उसका सबसे छोटा पार्ट जो होता है बेसिक, और उसका स्ट्रक्चरल पार्ट होता है लाइफ का, वो सेल ही होता है। हमारी बॉडी सेल से ही बनती है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से देन बॉडी सिस्टम बनता है। ऑर्गन क्या होते हैं, जैसे ब्रेन हमारा ऑर्गन है, हार्ट हमारा ऑर्गन है, किडनी हमारी ऑर्गन है, दैट इज लिवर हमारा ऑर्गन है। तो ये सबसे मिलकर हमारी एक बॉडी तैयार होती है। तो उन सबका छोटा पार्ट है सेल, सबके अलग अलग सेल होते हैं, हार्ट के अलग सेल होते हैं, किडनी के अलग से सेल होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, फादर ऑफ सेल कौन है, दैट इज रॉबर्ट हुक, ऊपर आया था। उसके बाद सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है, जिसको साइटोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये है स्टडी ऑफ सेल। उसके बाद जो सेल होता है बेसिकली, उसके बाद सेल वॉल होती है किसमें, जो प्लांट सेल होते हैं, जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल होती है।
प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, जैसे हमारी बॉडी सांस लेने के लिए लंग चाहिए होते हैं, ब्लड को फ्लो करवाने के लिए हार्ट चाहिए होता है, फिल्ट्रेशन के लिए किडनी चाहिए होती है, लीवर चाहिए होता है अलग अलग फंक्शन करने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने में। तो बहुत सारी चीज़ें मिलके ही सिस्टम चलाती हैं। वैसे ही सेल के अंदर भी सिस्टम होते हैं सारे। अगर हम सेल के अंदर बात करें, सेल के अंदर बात करें, ये प्लांट सेल की बात हो रही है, इसमें सेल एनिमल सेल का भी सेल होता है। तो सबके अंदर ये चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें होती है जो प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती, जैसे सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक। उसके बाद इसमें एक पार्ट आता है, डेट इज, देखो यहाँ पे आता है साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड पार्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक बीच में पार्ट आता है, ये क्या काम करता है, इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर बोले सेल को एनर्जी कहां से मिलती है तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। लाइसोसोम से क्या क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये क्या करता है, जो भी सेल खराब हो जाते हैं उसको ये खत्म कर देता है, तो इसलिए इसको बोलता है सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। उसके बाद इसमें आता है एक, इसमें नहीं आएगा ऑप्शन में, मैं बताता हूं, एक होता है दैट इज राइबोसोम्स। इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। तो हमारे सेल के अंदर प्रोटीन कौन बनाता है, डेट इज राइबोसोम्स। लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद ये गोल्गिस बॉडीज आती हैं जो पैकेज का काम करती हैं, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने जो ऑप्शन बता दिए इतने सफिशिएंट आपके लिए। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। हाँ, एक न्यूक्लियस आता है, वो भी बताता हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है। आंसर इसका बी है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा होता है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए। तो एक और इसमें पार्ट मैंने क्या बताया, एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। तो सेल का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन होता है तभी वहां पे रेस्पिरेशन होता है। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट अकर्स लीविंग ओनली 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी सिंपल सा याद रखना कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और एनारोबिक पूछा जाए तो आंसर होता है साइटोप्लाज्म। चलिए बाकी देखते हैं एक बार। देखो, इन विच ऑर्गेनिक डज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। कहाँ पे सेल के अंदर पार्ट है जो रेस्पिरेशन होता है लेकिन बिना ऑक्सीजन वाला, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है वो, ठीक है। ये मैंने बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से क्या समझते हो आप, तो अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि ग्लूकोज किस में ब्रेक होता है, पायरुविक एसिड, मैंने बोला था याद रखना ये, तो इसका आंसर भी यही होता है। तो इसी को उल्टा जब ये करके ऐसे पूछा हुआ था क्वेश्चन, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस आंसर था जो कोवलेंट बॉन्ड वाला क्वेश्चन आया था। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन याद रखना है इसको, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डिस्कस करने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर डज रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन वुडी प्लांट्स। जो लकड़ी वाले प्लांट्स होते हैं उनका रेस्पिरेशन कहाँ होता है, उनका रेस्पिरेशन कहाँ होता है, डेट इज लेंटिकल्स। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम्स आपने पढ़ लिया, फ्लोएम आपने पढ़ लिया। देखो नीचे एक्सप्लेन में लिखा हुआ है, इन वुडी स्टेम्स एंड ब्रांचेस द phenomena of respiration take place in the lenticles. Lenticles are the small pores, छोटे छोटे छेद होते हैं that are found in the trees and woody plants which allows gas exchange. gas exchange क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का गैस का एक्सचेंज होना, जो इनर टिश्यू से लेके बाहर एटमॉस्फेयर के साथ क्या होते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो गैस का एक्सचेंज होने का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का जाना और ऑक्सीजन का बाहर आना। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं एक्सचेंज। कभी ऑक्सीजन भी कंज्यूम करते हैं प्लांट आपके, इसलिए बोला जाता है रात के समय प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशंस ऑफ रेस्पिरेशन क्वोशेंट, जिसको RQ कहा जाता है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन द रेस्पिरेशन। तो यही इसका आंसर भी होगा बेसिकली, कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन करने के लिए कितना ऑक्सीजन यूज किया, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना इन्वॉल्व हुआ। तो इसका आंसर भी यही है, दोनों का रेशियो होता है ये बेसिकली। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। आगे देखिए,
डार्क रेस्पिरेशंस ओनली अकर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। जो डार्क रेस्पिरेशन, देखो प्लांट में दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। जो डार्क रेस्पिरेशन होता है ना वो क्या होता है, ओनली नाइट में नहीं होता। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, वो डे और नाइट में होता है। देखो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, द टू मेजर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दैट अकर इन द प्लांट्स आर फोटो रेस्पिरेशन एंड डार्क रेस्पिरेशन। तो फोटो मतलब जब लाइट के समय होता है, और डार्क का मतलब क्या होता है, डार्क तो अंधेरे के समय नहीं, ये दिन और रात दोनों में होता है। देखो जो फोटो रेस्पिरेशन होता है अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि फोटो वर्ड का मतलब लाइट होता है। जो डार्क रेस्पिरेशन होता है ये कब होता है, जो दोनों टाइम होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट हो एब्सेंस ऑफ लाइट दोनों टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ETS की फुल फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो इसमें से कौन सा नहीं एग्जाम्पल है रेस्पिरेटरी, तो आंसर देखो ग्लूकोज उसमें होता ही है जब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी होता ही है, स्टार्च तो आपको पता है प्लांट का पार्ट है क्योंकि स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड होता है, तो इसका आंसर ए पार्ट है, ठीक है, अमीनो ग्लूटारेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, how would you define a respiration process that uses only carbohydrates and fats as its substrate? क्या ग्लूकोज रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीडाइज रेस्पिरेशन होता है, रिड्यूस रेस्पिरेशन होता है, या फ्लोटिंग रेस्पिरेशन? तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन का ही दूसरा नाम होता है कार्बोहाइड्रेट्स वाला। देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ आपको। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर का मतलब होता है प्लांट जिसकी सेल बल बनी, प्लांट की सेल बल बनी होती है इसकी, डेट यूज बायोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एज इट्स रेस्पिरेटरी रिएक्शन सबस्ट्रेट। द फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कैन आल्सो बी टर्म्स एज अ कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन, इसको कहा जाता है। तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन ये होता है जब कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को यूज करके रेस्पिरेटरी रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशंस यूज प्रोटीन एज देयर रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, ट्रू या फॉल्स? तो आंसर है ट्रू, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे एक्सप्लेनेशन देख लो। द गिवन स्टेटमेंट इट्स करेक्ट, रेस्पिरेशन दैट कंज्यूम प्रोटीन एज देयर रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज कॉल्ड अ प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जब रेस्पिरेशन जब होता है तो वो क्या कंज्यूम करती है, प्रोटीन कंज्यूम करके जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक। देखो प्रोटीन प्रोटो, और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को यूज करके होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको अभी हमने ऊपर जस्ट पढ़ा, देखो ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रेस्पिरेशन के बारे में क्वेश्चन है, ये थोड़ा देख लेना। देखो न्यूट्रिशन के बारे में पहले मैंने पढ़ाया भी है, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी भी आप पढ़ सकते हो, अलग अलग वर्ड लिखे हुए हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है ये भी मैंने बता दिया एक्सप्लेनेशन में। ग्रीन जो पिगमेंट इसमें प्लांट के अंदर कलर ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉफिक मतलब एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। इसमें मैंने बताया था सेप्रोहाइटिक, जो डेड सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रेफर्ड टू एज द फूड फैक्ट्री? प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसको फूड फैक्ट्री बोला जाता है? दैट इज लीव्स। जो लीव्स होता है दैट इज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, ठीक है। और जो मैंने बोला था प्रोटीन फैक्ट्री, वो क्या होता है, सेल के अंदर एक पार्ट होता है दैट इज राइबोसोम्स। दे हैव अ पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। तो इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से प्लांट का कलर ग्रीन भी होता है। दैट ट्रैप्स द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट एंड दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो ये लीव्स, अगर पत्ते नहीं होंगे प्लांट्स के तो वो प्लांट्स क्या है, रेस्पिरेशन नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन बाय द प्लांट्स टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको आइडिया भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इनटेक ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड टू विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो वो खाना खाना जो दूसरे के द्वारा बनाया गया हो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इटोट्रॉफी न्यूट्रिशन। बेसिक क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल कैन बी
रिप्लेनिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो रिप्लेनिश्ड का मतलब होता है भरना, किसी चीज को फुल करना, उसमें मैन्यूर्स भी होते हैं, फर्टिलाइजर, कंपोस्ट, ऑल ऑफ अबव। यहाँ भी क्वेश्चन देखिए ऑल ऑफ अबव। मान लो आप पेपर में बैठे हो, आपको क्वेश्चन नहीं आता, तो ऑल ऑफ अबव लगा के आना, उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन द फूड बाय दे ईट फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल इन द सराउंडिंग आर नोन एज। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स को एज अपना फूड यूज करते हैं वो क्या होता है, डेट इज सेफ्रोफाइट्स। मैंने पहले बताया डेड सेल के ऊपर डिपेंड रहते हैं ये, ठीक है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। ह्यूमन बींग्स आर नोन एज, ये क्या है, ये इटोट्रॉप्स है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, हम खाना कहाँ से खाएंगे, तो सब कुछ हम किसी को डिपेंड होते हैं, दैट इज इटोट्रॉप्स। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑर्गन डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेस एक्सचेंज इन द प्लांट्स। तो अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी करा था, लीव्स जिसको मैंने बोला था, तो पत्तों की वजह से ही क्या पॉसिबल हो जाता है, गैसेस का ट्रांसफर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a majority of the gas exchange in the plant take place through the leaves as they have a large number of stomata present in them। तो एक्सप्लेनेशन खुद ही पढ़ लेना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स दैट लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन्स एंड हेल्प्स टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर्स और सपोर्ट टू द प्लांट इज नोन एज, जिसको सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल कहाँ गया, ये तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है। जो प्लांट सेल के जो सेल होते हैं बाहर से बहुत क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो सेल वॉल होने की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और इसके नीचे लेयर होती है डेट इज सेल मेम्ब्रेन, तो वो दोनों में होती है। व्हाट डू लेग्यूमिनस प्लांट्स प्रोड्यूस, लेग्यूमिनस, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दालें वगैरह, ठीक है। इसमें भी ऑल ऑफ द अबव आंसर था, लेकिन जिसका पता होगा उसमें नहीं लगाएंगे। 10 में से 9 क्वेश्चन आंसर ऑल ऑफ अबव होता है। देखो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो वंस होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं लेंटिल्स, बीन्स या पीस, जो मटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज बोथ द ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें कौन सा चीज दोनों करता है, तो इसमें इसका आंसर होगा इंसेक्टिवोरस। क्या होगा, इंसेक्टिवोरस। ये बेसिकली इसमें दोनों तरह के क्या होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। बताओ, आइडेंटिफाई करो इसमें कौन सा सेल ऑर्गन है जो क्या होता है, जो एनिमल और प्लांट्स दोनों में होता है, दैट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट, जो सेल को एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो एक तो बात सेल वॉल होती है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती। लेकिन वो पूछता है जो दोनों में होती है, तो उसके नीचे आता है सेल मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है जो क्या होता है, बाहर की चीजों को और अंदर की चीजों को रेक्टिफाई करता है, उससे एनवायरनमेंट के साथ क्या होता है, कनेक्शन बना के रखता है, कौन सी चीज सेल से बाहर जाएगी, कौन सी अंदर आएगी। डेट इज सेल वेरियर का, जो वेरियर का काम करता है, वेरियर मतलब रोकने का काम करता है। तो कुछ नहीं है, ये हो गया। बाकी मैंने आपको बता ही दिया सेल के सारे पार्ट, उसमें राइबोसोम्स क्या करता है, न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने बता दी, ठीक है। एंड आई होप कि आपने आज की क्लास के जो MCQs हैं वो देख लिए होंगे, अच्छे से पढ़ भी लिए होंगे। अब तो इन दोनों का जो PDF है वो आपको आपके बैच में तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस BMC क्लासेस विद अजय टेलीग्राम पे मिलेगा, और सेम नाम पे यूट्यूब चैनल है, वो भी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाती हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करवाई जाती हैं। कुछ नहीं समझ आया तो प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, मैथ, रीजनिंग वगैरह बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बीच में कोशिश करेंगे एक क्लास, बड़ा क्लास लेने की, जिसमें मैराथन होगा और 1-1.5 घंटे में आपको 2-3 चैप्टर एक साथ खत्म करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।